तो जैसे ही अहंकार आया तो भगवान ने तुरंत गोपियों को छोड़ दिया और अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो गोपियां तड़पने लगी, चीत्कार करने लगी। गोपियों के प्राण भगवान हैं और जैसे ही भगवान चले गए तो मानो गोपियों के अंदर से प्राण ही चले गए। गोपियां रोने लग गई और इधर उधर कृष्ण कृष्ण कहते हुए भगवान को ही ढूंढने लग गई। भगवान को ढूंढते ढूंढते कृष्ण भगवान मैं हो गई। भगवान के जैसे लीला करने लग गई। हे कृष्ण, तुम जब तक नहीं मिलोगे तो हम तुम्हारे जैसे ही बन जाएंगी। तो कोई पूतना बन गया तो कोई कृष्ण बनकर किसी ने गोवर्धन उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि गोपियां विचार कर रही हैं कि हमसे कुछ गलती होगी, गोवर्धन उठाएंगे तो कृष्ण आ जाएगा और कहेगा गोपियों मैंने ऐसे थोड़ी ना गोवर्धन उठाया था, तुम गलत उठा रही हो। तो गोपियां पूरी मत्त हो गई, पागलों की तरह आचरण करने लग गईं, कृष्ण के विरह में रुदन करने लग गईं। जब भगवान नहीं मिल रहे हैं तो अब जो भी रास्ते में मिला, वृक्ष मिला तो उसे से पूछने लगी कि भैया तुम भले ही जड़ हो किंतु ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण गया कहां है। हवा चली तो वृक्ष हिल गया। तो गोपियों को लगा कि ये वृक्ष मना कर रहा है कि नहीं नहीं जाओ, हम नहीं बताने वाले कि कृष्ण कहां गया है। गोपियों का हाल बेहाल हो गया। थोड़ी और आगे बढ़ी तो तुलसी मिल गई। तो तुलसी से पूछने लगी, कच्चे तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुलैर्विभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युत। अरे तुलसी एक बात बता, क्या तूने गोविंद को देखा है? तेरा कल्याण होगा। तो एक बात बता दे, क्या तूने हमारे गिरधर को देखा है? तुलसी बार बार पूछ रही हैं किंतु जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जड़े तो क्या बोलती। तो गोपियों को गोपी आपस में ही कहने लगी, अरे बहन ये हमें क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। तो ये सौतन नहीं बताने वाली, इसको छोड़। तो गोपियों का हाल वही है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का था। माता जानकी के को ढूंढ रहे थे तो जो भी सामने मिलता सबसे पूछते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखे मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखे से